गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 7 दया का फल पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत पुरानी ये बात है। सुबुक्तगीन गजनी नाम का एक सरदार था। वह एक बार शिकार करने जाता है। उसे शिकार का बहुत शौक होता है। जब वह शिकार करने जंगल जाता है तो उसने हिरण के बच्चे को देखा। वह अपने झुंड से बिछड़ गया था, पीछे रह गया था। तो उसने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और उसे अपने घोड़े पर बांध लिया। अब जो हिरण के छोटे बच्चे हिरण की जो माँ थी हिरनी, वह देख रही थी और उसे भी ना पकड़ लें, वो तो झाड़ी में छुप गई। और लेकिन उसकी जब वो सुबुक्तगीन उसके बच्चे को लेकर घोड़े में सवार होकर आगे आगे चलने लगता है तो जो हिरनी थी माँ उसकी ममता, अपने बच्चे से बिछड़ने का शोक नहीं भूल पा रही थी। इसलिए वह भी अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वह भी घोड़े के पीछे पीछे दौड़ लगाती है। और उसकी आँखों में अपने बच्चे को खोने का गम था, बहुत आंसू उसके बह रहे थे। तो सुबुक्तगीन जो था उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह हिरण की हालत देख, जो हिरनी थी उसकी हालत देखकर उसे बहुत दया आती है। तो वह घोड़े से उतरकर अपने घोड़े में जो हिरण के बच्चे को बांध रखा था उसे खोल देता है और नीचे छोड़ देता है। और जैसे ही छोड़ता है तो वह अपनी माँ के पास जाता है और माँ भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है और उसे बहुत लाड़ करती है, उसे चाटने लगती है। तो सुबुक्तगीन जो था यह खड़ा देखता रहा और दोनों माँ बेटे जंगल की ओर चल देते हैं। तो वह खड़ा जब तक देखता रहा जब तक वो हिरण और उसके बच्चे दिखे नहीं। और ऐसे ही फिर वह अकेले घर आ जाता है। जब घर आ जाता है तो थक हार कर काफ़ी थक गया था, सो जाता है। सोते समय उसे एक स्वप्न आता है। स्वप्न में उसे एक देवदूत दिखाई देते हैं और वह कहते हैं कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो हिरण के बच्चे को छोड़ दिया। तो तुम बहुत दयालु हो, तुमसे भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें बादशाह बनाने का सोचा है। तो सुबुक्तगीन जब सुबह उठता है तो उसे स्वप्न में जो बात मतलब जो उसने स्वप्न में देखा, कुछ दिन बाद वह स्वप्न उसका पूरा हो जाता है और वह भारत का बहुत प्रसिद्ध बादशाह बनता है। तो बच्चों, इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि दया का फल कभी न कभी ज़रूर मिलता है। जिस प्रकार सुबुक्तगीन को मिला इसी प्रकार सभी को मिलता है। तो बच्चों, दया करनी चाहिए। किसी भी असहाय प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसे निरर्थक बिना मतलब के पकड़ना नहीं चाहिए, शिकार नहीं करना चाहिए। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, एक दूसरे के प्रति हमें दया भाव रखनी चाहिए। तो बच्चों, आपको इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखकर मुझे सेंड करना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।